हमारे प्यारे बच्चों, धमाका क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री पानोरी जी द्वारा आंखिक गीत पुस्तक में लिखित कविता हम पकिया लाल रंग को लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम पकिया लाल रंग में कवि क्या करना चाहते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कवि कह रहा है, देखिए, हम पकिया लाल रंग हमर अपन चाल, हम पकिया लाल रंग हमर अपन चाल। कवि कह रहा है कि मेरा पक्का लाल रंग का मैं हूँ, हमर अपन चाल, मेरा अपना चाल है, हमर अपन गीत, हमर अपन रस, चलक अपन ढंग, के देत हमर संग। बहुत अच्छा कह रहा है कवि कि हम पकिया लाल रंग का हूँ। आनी कवि कह रहा है कि मैं पूर्ण रूपेण मार्क्सवादी हूँ, मेरी विचारधारा है मार्क्सवादी है, इसमें दो मत नहीं है। मेरी विचारधारा कैसी है तो मार्क्सवादी है, यानी लाल झंडे वाली है। मेरी विचार कैसा है तो एकदम मार्क्सवादी है, और अर्थात लाल झंडे वाले। मेरा झंडा कैसा है, लाल है। इसलिए कभी कह रहा है हम पकिया लाल रंग। हमर अपन चाल, मेरा अपना चाल है, मेरा अपना चाल है, मैंने चलने का ढंग मेरा अलग है, मेरा विषय वस्तु अलग है, जो भी है मेरा सब कुछ अपना है। हमारा अपन गीत, हमारा अपना गीत है। अपना गीत मतलब क्या, संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, हमारा साहित्य सब मेरा अपना है। मैं किसी दूसरे का नकल करने वाला नहीं हूँ। कवि कह रहा है साहित्य मीन्स यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का रहन सहन जितना है सब मेरा अपना अलग है, मेरा विषय वस्तु अलग है। हमारा अपना गीत, मेरा अपना गीत है, मेरे गाने का ढंग, मैं जो मैंने इस संसार का गुणगान करता हूँ गीतों के द्वारा, वह भी मेरा अलग है। कहने का मतलब हुआ मेरा विषय वस्तु सब अलग है, रीति रिवाज, रहन सहन सब अलग है। हमारा अपन रस, मेरा अपना रस है, मेरे गीतों का जो रस है वो अलग है। जिस यानी उसके साहित्य में जो रस होना चाहिए वह मेरे गीतों में है। जिस साहित्य में रस नहीं है वह साहित्य बेकार है। कहने का तात्पर्य हुआ साहित्य हम लोग उसी को कहते हैं, वहाँ के कल्चर, सभ्यता जिसमें मिला हुआ रहता है उसी को साहित्य कहा जाता है। साहित्य मतलब वहाँ का पूरा हिस्ट्री जो रहता है, वहाँ का रीति रिवाज, चाल ढाल, ये है साहित्य। तो कवि कह रहा है हमारा अपना रस, हमारा अपना रस है, मतलब जो हमारा साहित्य में रस होना चाहिए, हमारा जो समाज में गुण होना चाहिए, ये सब अपना अलग है। हमारा अपन रस, मेरा अपना रस है, किसी दूसरे साहित्य का मैं नकल नहीं कर रहा, किसी दूसरे भाषा का मैं नकल नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने भाषा के हिसाब से ही मेरे साहित्य में मेरा अपना रस है। चलेगा अपन ढंग, चलने का माने यहाँ के मनुष्य का जो चाल ढाल है, अपना सभ्यता है, संस्कृति है, वो मेरा अपना है। मैं दूसरा का नकल करने वाले में से नहीं हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो नख से सीख तक केवल औरतों की बड़ाई करता है। क्या करता है, औरतों की बड़ाई करता है और शोषण के विरुद्ध काम करता है। मैं शोषण के विरुद्ध करने वाला को रोकने वाले में से हूँ। शोषण के विरुद्ध जो काम करता है उसका विरोधी हूँ मैं। चले का अपन ढंग, मेरे चलने का ढंग अलग है। मैं सुरा और सुंदरी में लिप्त रहने वाले में से नहीं हूँ। यहाँ के अधिकतर लोग क्या करता है, सुरा मतलब शराब मदिरा में पी के और सुंदरी को देख के अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। कवि कह रहा है मैं वैसे व्यक्तियों में से नहीं हूँ, मेरे चलने का ढंग अलग है। मेरा जो चाल है, मेरा जो संस्कृति है, मेरा जो रहन सहन है सब मार्क्सवादी है, मतलब मेरा सब कुछ अलग है। पहले के समाज से मेरा कोई मतलब नहीं। कहने का तात्पर्य जो है एक्चुअल में, कभी पहले भक्ति रस का रचना कभी क्या करता है, कभी तो भावुक होता ही है। पहले क्या करता था, प्रकृति के सौंदर्य को निहारता था कभी लोग और उसी का वो गुणगान करता था। कभी भी कुछ भटक गया था, कभी भी पहले भक्ति रस का गुणगान करते थे, भक्ति रस की कविता लिखते थे। लेकिन जब कविता का प्रगतिवाद आया, न यथार्थवाद आया, तो कभी यहाँ के वासियों के दुख दर्द को समझने लगे और उसमें परिवर्तन हो गया। यानी वह पूरा अपना विचार को, धारा को बदल दिया। वो क्या बन गया, मार्क्सवादी। इसलिए कवि कहता है मैं पकिया लाल रंग हूँ, मेरा जो विचारधारा है अब मार्क्सवादी बन गया है। कभी इन कविताओं के द्वारा ये चीज कहना चाहता है। वही कहता है चलेगा अपन ढंग, क्या देत हमारा संग, मेरे चलने का ढंग, मेरा विषय वस्तु सब कुछ अलग है, मेरा साहित्य अलग है, मेरा साथ कौन दे सकता है।
कहने मतलब मेरा साथ कोई नहीं दे सकता है। कवि कह रहा है कि मेरा साथ ये दे सकता है। हम पक्का लाल रंग, मैं पक्का मार्क्सवादी हूँ, मेरा रंग लाल है, मेरा रंग पक्का लाल है, इसमें दो मत नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। फिर कभी आगे कहता है हमें नाय बनब साहू, हमें नाय बनब साहू, हमें रहब तेली। देखिए यहाँ कवि क्या कह रहा है, हमें नाय बनब साहू। साहू मतलब क्या होता है? साहू मतलब व्यापारी, मुनाफाखोरी, सूदखोरी, है ना, क्या उसी को हम लोग बोलते हैं साहू। साहू क्या करता है? किसी दूसरे को ठगता है। यदि कोई यहाँ साहूकार है तो कृपया दुख नहीं कीजिएगा। साहू इतना तक बढ़ जाता है कि वो अपना मुनाफा के लिए माँ का जेवर को भी वो चुराने के लिए आतुर हो जाता है। कहने का तात्पर्य जो है यहाँ कि वह मुनाफा के लिए अपना सब कुछ त्यागने को भी तैयार हो जाता है। वो अपना और पराया को भी नहीं समझ सकता। वही कहता है कि हम नाय बनब साहू, मैं साहूकार नहीं बनना चाहता हूँ, मैं लालची व्यक्ति नहीं, मैं छल प्रपंच करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूँ, समाज को ठगने वाला, 3 का 13 करने वाले में से नहीं हो, 1 को 2, 2 को 4 करने वाला साहू मैं बनना नहीं चाहता हूँ। कभी कह रहा है हम नाय बनब साहू, मतलब कभी के कहने का तात्पर्य है मैं लोभी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, मैं उस तरह का व्यापारी नहीं बनना चाहता हूँ, यानी साहू नहीं बनना चाहता हूँ। फिर कहता है हम रहब तेली, हम तेली ही रहेंगे। हम क्या रहेंगे? तेली। तेली मीन्स एक साधारण व्यक्ति। तेली क्या है? एक साधारण व्यक्ति है जो अपना मेहनत कश है, समाज में साधारण रूप में रहता है, अपना परिश्रम से समाज का सेवा करता है। क्या करता है? तेल को चुवाता है और समाज में जो उचित दाम है उसके दाम पर बेचता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि तेली जो है मेहनत कश आदमी है, समाज में वो किसी को ठगता नहीं है। एक जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति रहता है उसी तरह तेली अपना जीवन बसर करता है। तो कभी कहता है मैं तेली बनकर ही रहूँगा, न कि साहू। मैंने साहू बनना नहीं चाहता है, मैंने छल प्रपंची बनना नहीं चाहता है। वही वाला ही कभी इस लाइन में कह रहा है हम नाय बनम साहू, हम रहब तेली। मैं साहू नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तेली ही बन के रहना चाहता हूँ। मैं सीधा साधा रहूँगा, छल प्रपंच वाला व्यक्ति नहीं बनूँगा। फिर आगे देखते हैं हम ही बनम मिश्री, हम ही बनब मिश्री जखन गुड़क भेली। कहता है हम ही मिश्री बनूंगा। मिश्री क्या है? गुड़ से बनता है, गुड़ के बाद चीनी, चीनी के बाद मिश्री बनता है। कहने का तात्पर्य जो मेरा जो मीठापन है, गुण है, वो हमेशा बरकरार रहेगा, जहाँ तक कि वो बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। वही कर रहा है हम ही बनम मिश्री जखन गुड़क भेली। जब मैं गुड़ है, जब मैं मुझ में मीठापन है तो मैं आगे चलकर अपने मिठासपन को और आगे ही बढ़ाऊंगा, यानी मिश्री बनूंगा। गुड़ से क्या बन जाएगा? मिश्री बन जाऊंगा। जुगक झटके छूटत अपन हमर देह संग। जुगक झटके मतलब युग में जब परिवर्तन आएगा, माने पुरानी परंपरा जो है उसमें जब झटका लगेगा, कहने के तात्पर्य मेरी रूढ़िवादी जो है पुरानी परंपरागत है, वह समय के साथ उसमें परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होने से क्या होगा? मेरे शरीर में जो जंग लग गया है, दैहिक जंग, शरीर में जो रूढ़ी विचार आ गया है, जिसको हम लोग जंग कह सकते हैं, जंग लग गया है, वह जंग अपने आप हमारा शरीर से छूट जाएगा, नहीं हमारे मस्तिष्क से वो छूट जाएगा। कवि के कहने का तात्पर्य नहीं है। इस तरह हम लोग इस कविता का सार में क्या देखें कि कवि क्या है? एक पूर्ण मार्क्सवादी है, लाल झंडे वाले है। उसका विचारधारा आजकल के विचारधाराओं से अलग है, उसका अपना पक्का विचार है, उसके गीतों में अपना रस है, उसके चलने का ढंग अलग है, उसको समाज की भलाई के लिए उसका विषय वस्तु अपना अलग है। यही इस कविता का मूल भाव है। देखने में तो कविता बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन कवि इसके द्वारा बहुत मूल बातों को हम लोगों को संदेश दे रहा है। चलिए इसमें देखते हैं, यदि कठिन शब्द है तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम पक्किया माने एकदम पक्का, पक्किया मीन्स पक्का, है ना। लाल रंग समझ गए। हमारा अपना चाल मतलब चलना, अपना रहन सहन की चाल जिसको बोलते हैं, रहन सहन की तरीका कह सकते हैं। मैंने उसका चाल अलग है, हमारा अपन चाल मैंने मेरे चलने की, समाज में रहने की कला जो है अपना अलग है। रहन सहन की तरीका कला कह सकते हैं।
हमारा अपन गीत, मेरा अपना गीत है, मतलब जो कुछ भी मैं रच रहा हूँ अपने विचार से रच रहा हूँ, मेरा गीत अलग है, मैं दूसरों के गीतों का नकल करने वाले में से नहीं हूँ। वही बोलता है अपन गीत। हमारा अपन रस, रस मतलब होता है काव्य में जो मिठासपन रहता है, किसी को लुभाने वाला शक्ति रहता है, उसी को बोलते हैं रस। जैसे नींबू में क्या रस होता है? रस, जिसमें रस नहीं वो चीज़ बेकार है। मान लीजिए रसगुल्ला है, रसगुल्ला में रस नहीं तो तुच्छ समान हो जाता है। रस मतलब होता है रसदार, रसदार। जिसमें रस नहीं वो तुच्छ है, वो बेकार का चीज़ है। तो कह रहा है कभी कि मेरे गीतों में रस रहता है, मैं जो गीत गाता हूँ, जो मैं मनुष्यों को संदेश देता हूँ, उसमें रसदानी साहित्य मेरा जो है बहुत उच्च कोटि का है। चलने का अपना ढंग, चलने का मेरा अपना अपना तरीका है, ढंग में तरीका। क्या देत हमारा संग, संग मतलब होता है साथ, संग मीन्स साथ। हम पक्या लाल हमें न बनब साहू, साहू मैंने जानवे करता है जो सुनार मैंने अथी का काम करता है, सुनारगिरी करता है, उसको हम लोग जो धातु का सामान को बनाता है उसको क्या बोलते हैं? सुनार। धातु के सामान बनाने वाले, सामान बनाने वाले। है ना? जैसे सोना चांदी जो बनाता है, जेवर जेवरात बनाता है, उसी को हम लोग साहू बोलते हैं। तेली तो समझ गए, जो तेल निकालता है, जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, उससे तेल निकालता है, उसको हम लोग तेली कहते हैं। हम रह मन रहना, रह मीन्स रहना। हम बनम, बनम मैंने बनना, ना। जखन मैंने जब, जखन मीन्स जब। गुड़ मैंने समझ भी करते हैं भेली, भेली मतलब होना, हुआ लिखिए। जुगक मैंने जुग के झटके, छूटत मैंने छूटना। हमारे देहिक, देहिक मैंने शरीर का। जंग मैंने चित्ती, चित्ती, जंग मीन्स चित्ती। आज इतना ही रहेगा, मैं फिर कल दूसरा वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।